रेकी के 5 सिद्धांत, डॉक्टर उसुई के 5 सिद्धांत। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल हील रेकी फाउंडेशन। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। साथियों, रेकी की पाठशाला चल रही है, तो हम रेकी पर ही बात करेंगे। सभी जानते हैं कि जो भी रेकी जानते हैं या थोड़ा बहुत भी रेकी के बारे में जानते हैं या सीख रहे हैं या रेकी के बारे में जरा सी भी जानकारी है, उन सबको पता है। बाकी जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता देती हूँ। रेकी के जन्मदाता, पहले गुरु डॉक्टर उसुई, सिर्फ उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि आज के दिन रेकी हम तक पहुंची है या इसकी जानकारी हमें मिली है। साथियों, तो डॉक्टर उसुई के 5 सिद्धांत थे। डॉक्टर उसुई के बारे में और भी आगे भी वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, पर पहले ये बात करना जरूरी है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। उनके 5 सिद्धांत थे। अगर साथियों जो भी मेरे भाई बहन रेकी सीखना चाहते हैं या रेकी में हैं, सीखी हुई है या उसको रिसीव कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो उनको इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन का एक नींव का पत्थर बना लेना चाहिए, अपने जीवन की आधारशिला बना लेना चाहिए। कोई व्यक्ति उनके इन 5 सिद्धांतों पर अगर चल पड़ता है या इनको अपने जीवन में अगर यूज कर लेता है ना साथियों, जीवन की 99% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाती है बिना रेकी किए। तो डॉक्टर उसुई के 5 सिद्धांत हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। उनमें से पहला है, केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कही है मास्टर उसुई ने कि केवल आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा। साथियों, क्रोध का मूल कारण है अतृप्त मन और वासनाएं, औरों से अपेक्षाएं करना, और साथियों दमित मन, अहंकार होना और दूसरों पर शासन करना। साथियों, हम हमेशा सोचते हैं ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं है। ये हमारे खुद की पैदाइशें हैं और इसे हम ही नष्ट कर सकते हैं, कोई और तो नष्ट करने आएगा नहीं। ऐसा ही क्यों, अपने ईश्वर से पूछना बेकार है। ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। हमें जीवन में इसको स्वीकारना चाहिए, यही जीवन का सार है। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो है जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हमें उस पर अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, इसलिए है कि ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, तो हमें क्रोध नहीं आएगा। इसलिए उनका पहला मूल मंत्र था, मूल सिद्धांत था कि केवल आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा। और अगर साथियों अगर ये बात हम मान लेते हैं अपने जीवन में और अगर अप्लाई कर लेते हैं कि आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा, तो आप सोचिए ना, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अब हम चलते हैं डॉक्टर उसुई के नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ। है हमारा, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कही है साथियों। डॉक्टर उसुई कहते थे या उन्होंने जो अपने सिद्धांत बनाए हैं उनमें से केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। हम अनेक शक्तियों के मालिक हैं, हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, शक्तियों का हमारे पास भंडार है। उसुई का मानना था कि आप अनेक शक्तियों के मालिक हैं, हमें उनको पहचानना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए और पूरे मन से पूरे हृदय से प्रयत्न करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। चिंता नहीं करनी है। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालात है, कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए हम पूरे मन से प्रयत्न करेंगे। आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे। अगला सिद्धांत है, केवल आज के दिन अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। साथियों, काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें पसंद है या हमें नापसंद है, करना तो हमें पड़ेगा ही। तो साथियों, क्यों ना अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी समग्रता या पूरे मन लगाकर उस काम को करें। कोई भी काम को आधे अधूरे मन से करेंगे तो वो खराब होगा या पूरा नहीं हो पाएगा। उससे बेटर है या तो हम उस काम को छोड़ दें, उसके बारे में सोचना बंद कर दें, या अगर हमें वो काम करना है तो पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करना चाहिए, पूरे तन्मयता के साथ करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए और अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी हमें उस काम में लगा देनी चाहिए, जिससे कि हम उस काम को पूरा कर सकें। उनका अगला सिद्धांत है, आज हर पल में कुदरत का आभार मानूंगा। डॉक्टर उसुई कहते हैं
कि हमें हमेशा कुदरत का आभार मानना चाहिए। जीवन को हर पल प्रार्थना पूर्वक होकर के जिए। उठने से लेकर के सोने तक पूरा दिन जीवन के हर कार्य को उत्सव की तरह मनाएं, हर पल का आनंद मनाएं। साथियों, जब आप कुदरत का आभार मानेंगे तो जो है उसका आनंद करिए, उसका आभार मानिए। साथियों, जो हमारे पास नहीं है हम उसका अफसोस क्यों करें, और क्यों करना चाहिए। तो साथियों, हम हर पल आनंद का बीज डालें। जो है जैसा है उसी का उपयोग करें। साथियों, अगर हम ये भी कर लेते हैं कि हमारे पास जो है जैसा है उसी का आभार मानेंगे, उसी का उपयोग करेंगे, तो साथियों उनका ये सिद्धांत है कि आज के दिन मैं कुदरत का आभार मानूंगा। बहुत बड़ी बात कही है, जो है बहुत है। अगर हम उसका भी यूज कर लेते हैं ना, तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। साथियों, उनका अगला सिद्धांत है सब कुछ स्वीकार करूंगा। अगर रेकी मास्टर जो रेकी में बिलीव करते हैं, अगर वो इस बात को स्वीकार कर लें, जो है वो मुझे स्वीकार है, जो भी व्यक्ति है, परिस्थिति है, जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लो, स्वीकारो और उसको सुलझाओ। अगर साथियों ना सुलझे तो भूल जाओ, या साथियों आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के उस काम को सुधारने का प्रयास करो। साथियों, जीवन का यही सूत्र है, मेरा भी यही मानना है कि यह स्थिति है, इसको स्वीकार कर लो और इसका उपाय कर लो। क्योंकि व्यर्थ में चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। अक्सर करके होता क्या है कि हम सोचते हैं, रिलेशंस में होता है, खास करके हस्बैंड वाइफ का, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। हमें नहीं सोचना चाहिए, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हमें खुद को बदल लेना चाहिए कि साथियों हमें मानना चाहिए कि जो है जैसा है ठीक है, और अब हमें स्थिति को सुधारना है। सुधार सकते हैं, हम खुद को ही संभाल सकते हैं या सुधार सकते हैं। जो है जैसा है ठीक है, हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और साथियों, जीवन का सूत्र भी यही है, स्वीकारो और सुधारो। उनका अगला और आखिरी सूत्र था, या केवल आज के दिन हर जीव को, हर चीज को आदर और प्रेम करूंगा। साथियों, डॉक्टर सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की कृति है, उसको स्वीकारें, उनके साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करें। और साथ ही यही आपकी आत्मा का सात्विक पोषण है। अस्वीकृति करना, घृणा करना, नफरत करना, ये आपकी आत्मा के लिए कुपोषण है, आपके लिए खराब है। अगर आप किसी चीज को अस्वीकृत करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो वो आपकी अंतरात्मा को खराब करता है, आपकी सोच को खराब करता है। ये अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी का आदर करते हैं, तो आपका फायदा है। और अगर आप नहीं करते हैं तो हानि भी आपकी की होनी है, किसी और की नहीं होनी है। पहले अपने आप को प्रेम करो, आदर करो, फिर दूसरों को नहीं बदल सकते, इसलिए भूल जाइए कि आप किसी को बदल सकते हैं। और साथियों, हम सब प्रकृति के नियम में बंद करके ही रहते हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। साथियों, इसलिए आप स्वयं प्रकृति के नियमों में बंध कर आनंदित हो जाइए, और आपका आनंद खुद बटने लगेगा। इसलिए उनका बहुत बड़ा सिद्धांत था, बहुत मेन है, केवल आज के दिन आदर करूंगा, प्यार करूंगा, सम्मान करूंगा। रेकी मास्टर या आम इंसान भी अगर सिर्फ इन 5 सिद्धांतों को मान ले, सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दे, तो मैं कहती हूँ साथियों, आपके जीवन की 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी सिर्फ इन सिद्धांतों पर चल करके। दूसरों को बदलना भूल जाइए, आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, यही प्रकृति का नियम है। और साथियों, हम सब प्रकृति के नियमों में बंध कर रहते हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते। हम सिर्फ बदल सकते हैं तो खुद को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए आप स्वयं प्रकृति के नियमों में बंध कर आनंदित हो जाइए, तो आनंद दुनिया में फैलेगा। आज के दिन ही उनके 5 सिद्धांत थे। और साथियों, जो भी व्यक्ति केवल इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई कर लेता है या इन पर चलना शुरू कर देता है, समझती हूँ
कि 99% समस्याएं यहीं खत्म हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर उसवी द्वारा बनाए गए 5 सिद्धांत हर व्यक्ति, हर रेकी मास्टर, रेकी करने वाले के लिए या रिसीव करने वाले के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन 5 सिद्धांतों को अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में तो आपका जीवन एक्चुअल में बदल जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही अमेजिंग जानकारियों के लिए बने रहिए हीर रेकी फाउंडेशन से। और हाँ साथियों, एक बात और कहनी थी आपसे, प्लीज सपोर्ट करिए जिससे ऐसी ही अमेजिंग जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।